आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। 12th एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, बेसिकली इसका हम सेकंड चैप्टर बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सीखेंगे। इसके अंदर हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 88 पे गिवन है। इसके पहले जितने भी सम्स थे हमने उसको सॉल्व कर लिया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको सीख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, सरस्वती हाई स्कूल खेड़ शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट आपको इसका गिवन है। प्रीवियस ईयर का ये बैलेंस शीट है और इसमें आपको करंट ईयर का रिसीव एंड पेमेंट गिवन है। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से बहुत सारी जो अपने पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको हम कैरी करेंगे करंट ईयर में, एंड रिसीव एंड पेमेंट साइड से भी हम करंट ईयर की एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट वन लायबिलिटी साइड में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। कैपिटल फंड गिवन है, तो ये लायबिलिटीज हो गया। एंट्रेंस फीस ये आपका आउटस्टैंडिंग होगा, सर ये आपका एडवांस होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे गिवन है, यानी कि एडवांस एंट्रेंस फीस आपने पे किया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। देन ये भी एक लायबिलिटीज का पार्ट है। एसेट्स में कैश एंड कैश एट बैंक, ये प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश एट बैंक है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। लाइब्रेरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ये सब आपके एसेट्स है। बट यहाँ पे लिखा है कि ट्यूशन फीस रिसीवेबल कितना है, 10,000। इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर हमें ट्यूशन फीस जो था वो 10,000 रिसीवेबल था, मतलब अपना पेंडिंग है, आया नहीं है, हमें आने वाला बाकी है। आफ्टर दैट इसमें आपको रिसीव एंड पेमेंट गिवन है, बैलेंस बीडी गिवन है इसके अंदर, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो प्रीवियस ईयर का कैश इन एंड कैश एट बैंक के 5,000 8,000 आपको यहाँ पे भी गिवन था, 5,000 8,000, इसको हम इग्नोर करेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कैश इन एंड कैश एट बैंक को हम इग्नोर करते हैं। ट्यूशन फीस ये आपको गिवन है, इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का गिवन है। प्रीवियस ईयर का ट्यूशन फीस देख सकते हो 2017-18 का गिवन है, और प्रीवियस ईयर का ट्यूशन फीस यहाँ पे देख सकते हो 10,000 है। मतलब 10,000 मुझे मिलने वाला था, लेकिन मिला कितना, सिर्फ 8,000, मतलब अभी 2,000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में भी। फिर ये करंट ईयर का 1 लाख आपको गिवन है, तो ये जाएगा इनकम साइड। फाइन कलेक्टेड, एडमिशन फीस, टर्म फीस, ये आपके इनकम है। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ये अपना लाइब्रेरीज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू इनकम है। सैलरी टू टीचर, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ये आपके एक्सपेंडिचर्स की पार्ट है। बुक एसेट्स है, बट हमने बुक परचेस किया 1 जनवरी 2019 में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, रिपेयर्स, स्पोर्ट एक्सपेंसेस, ये सब आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए। फर्नीचर यहाँ पे परचेस किया गया 1 जुलाई 2018। अगर आप देख सकते हो फर्नीचर ऊपर भी दिया गया, दैट इज ये ओपनिंग फर्नीचर है और ये परचेस किया है हमने। ये एसेट्स का पार्ट है। कैश एंड कैश एट बैंक, ये करंट ईयर का कैश एंड कैश एट बैंक है, तो ये भी एसेट्स है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, इसमें आपको गिवन है ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। ये जो ट्यूशन फीस है यहाँ पे 1 लाख, उसमें करंट ईयर का आपको ट्यूशन फीस गिवन है 5 लाख, तो ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग। सैलरी टू टीचिंग टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग 15,000, तो सैलरी टू टीचर्स पे यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसको मार्क करके रखिए। रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट हमने पेड किया हुआ, इधर पे एडवांस ऑफिस रेंट गिवन है यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे रेंट लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग सेम ही है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन आपको बुक एंड फर्नीचर पे गिवन है, तो यहाँ पे आपको फर्नीचर बुक गिवन है, ओपनिंग गिवन है, और परचेज भी यहाँ पे आपको गिवन है, तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन अप्लाइड कर देना है। इसके लिए हम फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट में अपना आएगा रिसीव पेमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना लिया इन द बुक्स ऑफ सरस्वती हाई स्कूल खेड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 2018 लिखे या 2019 लिखे। 2018 ये जो है ये प्रीवियस ईयर का है, 2019 ये करंट ईयर का है, तो हमेशा आपको 2019 नहीं समझ में आएगा तो आपको जो रिसीव एंड पेमेंट का ईयर दिया जाएगा उसको आपको कंसिडर कर लेना आपके करंट ईयर के लिए। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना लिया, आप देख सकते हो 2019 का। ओके, अभी हम इसका एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन हम आते हैं बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर के, उसमें कैपिटल फंड गिवन है, तो ये कैपिटल फंड आपका करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल फंड इन द लायबिलिटी साइड, फर्स्ट एंट्री आ गई अपनी कैपिटल फंड 6,80,000 इन अ कॉलम। फिर नेक्स्ट है अपने पास एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस आपको देखना है, यहाँ पे आपको एंट्रेंस फीस गिवन नहीं है, मतलब आपका ये एडवांस है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको कोई भी एंट्रेंस फीस गिवन नहीं है, तो उसको हम लोग एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ 5 to 6 लाइन स्किप करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंट्रेंस फीस। इसका अमाउंट है 20,000 आउटर कॉलम। कैश एंड कैश एट बैंक को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लैबोरेटरी गिवन है एसेट साइड में,
लेबोरेटरी यहाँ पे है 15,000, इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अमाउंट है यहाँ पे 6 लाख, तो आउटर कॉलम में लिखते हैं 6 लाख, एडजस्टमेंट नहीं है। फिर फर्नीचर, ये भी एसेट्स में, तो फर्नीचर को हम यहाँ पे अंडरलाइन करके इस पे लिखते हैं हम लोग ओपनिंग, इसमें हम ऐड कर लेंगे परचेज, ठीक है, और लेस कर लेंगे यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन। तो इसका ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे जो फर्नीचर गिवन है हमें 40,000 का, ये ओपनिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फर्नीचर गिवन है, ये परचेस है, 50,000 का आपको परचेस गिवन है, तो यहाँ पे मैंने परचेस लिख लिया। इसको ऐड कर लेता हूँ तो 90,000 मेरा टोटल फर्नीचर हो गया। सेम इसी तरीके से बुक को भी लिखूंगा, यहाँ पे मैं बुक लिखा यहाँ पे, इसका ओपनिंग, फिर ऐड परचेज, फिर एक लाइन स्कीप करके डेप्रिसिएशन, राइट। अभी ओपनिंग कितना है यहाँ पे 22,000 का, और हमने परचेज किया यहाँ पे बुक 15,000, देन मैं इसको ऐड कर लूंगा तो 37,000 टोटल बुक परचेज हो गया, मतलब टोटल बुक हो गया यहाँ पे। इसके बाद ट्यूशन फीस रिसीवेबल, तो ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये अपना प्रीवियस ईयर का है, तो इधर पे मेंशन करता हूँ 2017-18, ठीक है, और 2018-19, ऐसे अपना करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दोनों का आएगा। तो प्रीवियस ईयर का देखो ट्यूशन फीस कितना है 10,000, जिसमें से मैंने 8,000 करंट ईयर में रिसीव कर लिया है, तो अभी मेरे पास बचा है 2,000, ठीक है, करंट पीरियड में प्रीवियस ईयर का जो मेरे पास बचा है ट्यूशन फीस, वो कितना है 2,000। इसके बाद है नेक्स्ट वन, यहाँ पे एसेट्स हो गया। अब आते हैं रिसिप्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस दिया गया, ये इनकम है 1 लाख का, तो अभी मैं आता हूँ इनकम यानी कि रिसिप्ट साइड पे और इनकम साइड पे, यहाँ पे लिखता हूँ बाय ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस है 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे आप एडजस्टमेंट देख सकते हो, फर्स्ट जो ट्यूशन फीस है उस पर आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग, और कितना है 5,000, इसको ऐड कर लेता हूँ तो 1,05,000 आउटर कॉलम में। अब ये जो ट्यूशन फीस आया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, उसका मैं सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में दे देता हूँ। यहाँ पे ट्यूशन फीस है अपने पास करंट ईयर का 5,000 डाल दिया, उसको ऐड कर लूंगा तो 7,000, ये हो गया मेरा ट्यूशन फीस का कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस के बाद अपने पास फाइन कलेक्टेड, तो इस पर लिखता हूँ बाय फाइन कलेक्टेड, अमाउंट है इसमें 2,000। फिर नेक्स्ट है अपने पास एडमिशन फीस, एडमिशन फीस है 10,000। फिर बाय टर्म फीस, टर्म फीस है इसमें 7,000। फिर बाय डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, सॉरी लाइब्रेरी, ये जाएगा अपना लाइब्रेरी साइड में, लेकिन इसके पहले मैं इनकम पास कर लेता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इसका अमाउंट है 5,000। फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास गवर्नमेंट ग्रांट, इसके बाद अभी हम आते हैं डोनेशन फॉर लाइब्रेरी के लिए, तो ये बेसिकली जाएगा लाइब्रेरी साइड में, बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड में आएंगे, और ये डोनेशन फॉर लाइब्रेरी दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी,
और इसका अमाउंट है 1000 आउटर कॉलम। ओके, तो अपने ये जो रिसिप्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेमेंट में। पेमेंट में फर्स्ट गिवन है सैलरी टू टीचर्स, तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर्स में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सपेंडिचर में, और एक्सपेंडिचर्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू सैलरीज टू टीचर। ठीक है, अभी इस पे कोई एडजस्टमेंट है ये मुझे देख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरीज टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग 15,000, सेकेंड एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम पहले तो अमाउंट लिख लेते हैं 1,80,000 का इसमें, और इसमें फिर हम ऐड कर लेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 15,000, एंड देन इसको अब ऐड करके आउटर कॉलम्स में लिखते हैं 1,95,000। ओके, नेक्स्ट है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, तो इसमें भी लिखते हैं टू सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, और इसका अमाउंट है 30,000 आउटर कॉलम, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे बुक परचेस गिवन है, तो एसेट साइड में आएगा। बुक परचेस हमने पास कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन इसके बाद है अपने पास पेंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम पेंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पेंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000, एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम। अभी अपने पास दो एडजस्टमेंट बचा है, अपने पास बचा है रेंट बचा है और डेप्रिसिएशन बुक एंड फर्नीचर बचा हुआ है, दैट्स इट। तो अब आप यहाँ पे फ्रीली लिख सकते हो अपने एक्सपेंडिचर्स। तो एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस है यहाँ पे, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस है यहाँ पे 10,000। फिर नेक्स्ट है ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है यहाँ पे 16,000, 16,000। और देखिए यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑफिस रेंट लिखा हुआ है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो रेंट दिया है, यहाँ पे ऑफिस रेंट दिया है, तो इतना डिफरेंस है तो क्या करें हम, इसको ऐड कर सकते हैं क्या इसके अंदर, या लेस कर सकते हैं, जो भी मतलब आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड कर सकते हैं, एडवांस है तो लेस कर सकते हैं। यस, ये जो रेंट है ये ऑफिस रेंट के बारे में ही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑफिस रेंट से लेस हो जाएगा, इसको लिखेंगे लेस एडवांस। यहाँ पे देख सकते हो कि एडवांस कितना है, 3,000 है, तो 3,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसको माइनस करेंगे तो 13,000 आउटर कॉलम। एडवांस हमेशा माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। नेक्स्ट वन है रिपेयर्स, रिपेयर्स भी सेम इसमें आएगा, टू रिपेयर्स। रिपेयर्स का अमाउंट है इसमें 15,000 आउटर कॉलम। और नेक्स्ट वन है इसमें स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। ठीक है, स्पोर्ट एक्सपेंसेस आपको चेक करना है पहले, स्पोर्ट्स मटेरियल तो नहीं गिवन है यहाँ पे, कुछ नहीं गिवन है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस लिख सकते हो। स्पोर्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे 5,000, तो 5,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर फर्नीचर परचेस हो गया, कैश एंड कैश एट बैंक मेरा हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कैश एंड कैश एट बैंक परचेस हो गया, तो कैश एंड कैश एट बैंक लिख लेते हैं यहाँ पे, कैश इन हैंड। तो कैश बैंक यहाँ पे जैसे लिखा वैसे लिख लो, मैंने यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख दिया है। तो अमाउंट है 8,000 एंड 12,000, आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ मैं 8,000 एंड 12,000। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब अपने डेप्रिसिएशन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेप्रिसिएशन बुक पे गिवन है 15%, ये बुक हो गया, इस पे 15% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो आपको डायरेक्टली 37,000 पे आपको डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आपको इसका वर्किंग आउट सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप इस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। क्योंकि कैसे है, एक ओपनिंग दिया गया और एक दूसरा परचेज दिया गया, तो इसका डेट दिया गया है। ओपनिंग तो बेसिकली अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और जो अपना परचेज है वो इसमें 1 जनवरी दिया गया है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम वर्किंग नोट नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, देखते हैं वर्किंग नोट नंबर
1 और हेडिंग देंगे हम कैलकुलेट कर रहे या कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो डेप्रीसिएशन हम अप्लाइड कर रहे हैं वो बुक पे अप्लाइड करते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक तो अपना ओपनिंग है और दूसरा हमने क्या किया है, परचेसेस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ओपनिंग का अमाउंट देखोगे तो बुक पे जो ओपनिंग है अपने पास वो 22,000 का है, 22,000, और उसका जो डेप्रीसिएशन रेट देखोगे वो 15% है। तो 15% इस पर डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये 1 ईयर का या ओपनिंग है अपने पास। उसमें 0 0 0 कैंसिल कर दिया, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 0 0, 15 2 30 हो गया, 3 कैरी कर लिया, अगेन 30 तो 3 ऐड कर लिया तो 33 हो गया। इट मीन्स 22,000 पे 15% आया 3,300 का। और परचेस देखते हैं अभी, तो परचेस हमने किया है 15,000 का बेसिकली, तो इसमें 15,000 इंटू 15% और इंटू कभी परचेस किया हमने जनवरी में, तो दैट इज 3 मंथ। अब ये 3 मंथ कैसा आया, जैन, फैब और मार्च, ये तीन, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 महीना पहले ही हमने इसको परचेस कर लिया है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 4 ये हो गया। अब यहाँ पे 15 इंटू 15 कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर आता है 625, सॉरी 225, 625 तो 25 का हो जाएगा, तो 225 यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो गया और एक जीरो यहाँ पे, और डिवाइड बाय इसको 4 कर लेंगे हम। ठीक है, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 5 20 हो गया यहाँ पे, फिर 25 बचा, तो 4 6 24 हो गया, 1 बचा, एंड देन 4 2 8.5, ये आ गया यहाँ पे। अभी देखो आप इसको अप्रोच ले सकते हो, अप्रोच अभी इसमें दो तरीके से ले सकते हो, एक तो 563 ले सकते हो, इधर आप ले सकते हो इसमें 562 रहने दोगे तो भी चलेगा। तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे, मतलब या 563 से जाओ या 562 से जाओ। जब आप बैलेंस शीट टैली करोगे तो आपका दोनों बेसिस पे सम टैली हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर अपने टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में देखोगे तो इसमें 562 ही दिया हुआ है, लेकिन हम 563 लेके जाएंगे क्योंकि 0.5 आ गया यहाँ पे। क्योंकि जैसा अपने बेसिक मैथ्स है उसमें बताया गया है कि अगर 0.5 हो जाता है, 0.5 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें एक को कैरी करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 है तो उसको 3 कर देंगे, तो हम यहाँ पे 3 लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी अपने पास टोटल डेप्रीसिएशन आएगा, टोटल डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 3,300 प्लस करेंगे 563 से, तो यहाँ पे टोटल आ गया इसका 3,863। ठीक है, तो ये हो गया बुक का डेप्रीसिएशन। अब सेकेंड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे फर्नीचर का डेप्रीसिएशन, क्योंकि दो डेप्रीसिएशन हमें गिवन है। अभी जो फर्नीचर है वो सेम प्रोसीजर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्नीचर का यहाँ पे 10% का डिप्रिसिएशन गिवन है। तो फर्स्ट ओपनिंग आते हैं इस पे, ओपनिंग ओपनिंग फर्नीचर अपने पास है 40,000 का, और 10% इस पे हमने डिप्रिसिएशन ले लिया, तो आगे अपने पास आंसर 4,000। फिर हमने परचेस कर लिया फर्नीचर, हमने कितना परचेस किया फर्नीचर वो देखिए, 50,000 का हमने परचेस कर लिया है, तो 50,000 लिख दिया यहाँ पे। इसका भी 10%, बट कभी हमने परचेस किया 1 जुलाई 2018 में परचेस किया, तो जुलाई से लेके हम क्या करेंगे 31 मार्च जाएंगे, इट मीन्स 9 मंथ होगा यहाँ पे। तो इसमें हमने 9 मंथ ले लिया है, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 3 4 जा। ठीक है, तो फर्स्ट इसको हम यहाँ पे 0 0 डिवाइड कर लेंगे, तो 5,000 आ गया यहाँ पे, 5,000 इंटू 3/4 हो गया। इट मीन्स हम 5,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 1250, और इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 3,750। ठीक है, तो ये आ गया परचेस पे डेप्रीसिएशन। देन अब हम इसका टोटल डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं, टोटल डेप्रीसिएशन 4,000 प्लस 3,750, तो इसको अगर हम ऐड करें 10,750 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये डेप्रीसिएशन अपने पास आ चुका है, बुक का डेप्रीसिएशन 3,863 और फर्नीचर का है 7,750। ठीक है, अब हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड से। तो देखिए यहाँ पे जो बुक है उस पर अपने पास डेप्रीसिएशन आएगा 3,863, और फर्नीचर है अपने पास यहाँ पे, इसका डेप्रीसिएशन आ गया 7,750। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 90,000 से 7,750 माइनस करेंगे तो 82,250 आ जाएगा। देन यहाँ पे हम इसे माइनस करेंगे तो इसमें आएगा लास्ट में 7, फिर 9 माइनस 6 तो 3, फिर 9 माइनस 8 1। ठीक है, तो यहाँ पे 36 हो गया, 36 में से 3 माइनस करेंगे तो 33 आएगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन आया है उसको हम ट्रांसफर करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। तो आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है, पे बुक और दूसरा है फर्नीचर। बुक का अमाउंट है 3,863 और 7,750 फर्नीचर का अमाउंट है। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 3, फिर 11 1 कैरी किया तो 8 8 16 1 कैरी किया तो 10 11, ठीक है, 11,613 ये आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट वन आते हैं अभी। अब हम इसका टैली करेंगे तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल कर लेता हूँ। मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो मेरा आंसर है 3,29,000। ठीक है, 3,29,000। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है तो 3 लाख हो गया। 3,10,000, 3,20,000, 3,29,000, 3,29,000 आ गया। यहाँ पे भी सेम 3,29,000। मैंने डेबिट साइड का प्लस किया तो प्लस करने पे आया 2,84,613। इसको मैं माइनस कर लूंगा तो माइनस करने पे मेरे पास जो आंसर आया वो है 44,387 का। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू सरप्लस इन द ब्रैकेट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये सरप्लस आ चुका है। अब ये जो सरप्लस आया है उसको मैं ऐड कर दूंगा कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ऐड सरप्लस। ठीक है, 44,000 44,387 है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो 7,24,387 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना मेरे पास एक एंट्री रह गई थी, वो था ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का, ठीक है, स्टार्टिंग में ट्यूशन फीस जो करंट ईयर का था वो मैंने यहाँ पे पास नहीं किया, मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ सेकेंड इफेक्ट। इसका हो गया टोटल 7,000। इधर पे 7,24,387 हो गया है, इधर पे 20,000 प्लस 1,000, इतना प्लस करने पे 7,44,387 है। बट मेरे पास और एक एडजस्टमेंट है जिसका मुझे सेकेंड इफेक्ट देना था, वो था सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग 15,000। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर। तो 15,000 इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। इसको प्लस करने पे मेरे पास आंसर आ गया 7,60,387। ठीक है, अभी आते हैं एसेट साइड में, इसका भी टोटल करते हैं। 3 लाख, सॉरी यहाँ पे 3 लाख लिख दिया तो ऐड करना था, इधर पे 6 लाख हो गया। 6 लाख प्लस 15 प्लस 82 करेंगे और 33, तो दैट इज मीन 6,82,97 97 7,30,000 7,30,000, इसमें प्लस 20 50 57 एंड देन इसको हम ऐड करेंगे तो 387 होगा। अच्छा, इसमें 3,000 की एक एंट्री और बची थी, रेंट, प्रीपेड रेंट। इसमें मैं लिख देता हूँ प्रीपेड रेंट। ठीक है, 3,000 जो ऑफिस रेंट पे था, तो दैट इज मीन यहाँ पे आ गया मेरे पास 7,60,387। तो यहाँ पे मेरा ये बैलेंस शीट कंप्लीट होता है और यहाँ पे मेरा ये इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप क्लास की जो पूरा कॉन्सेप्ट था
एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इलुस्ट्रेशंस का है। ये आप देख सकते हो पेज नंबर 88 पे आपको क्वेश्चन गिवन है, इसका हमने सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे ये सम्स कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सम पे, तब तक के लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।